हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग हार्डली 4 to 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको आपका पूरा वाला जितना भी आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट इसमें आप अप्लाई कर पाओ। तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं लगाया है तो आप प्लीज़ जाके उसको आप लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बाहर का नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अभी अब देखो आप, इफ अल्फा एंड बीटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले आपको अगर दिया गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आप इसको एक काम करो, आप इसका एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा का एलसीएम लोगे, आपका आएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा गया तो ये हो गया बीटा, बीटा से बीटा गया तो हो गया ये अल्फा। तो अगर आप देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ, फर्दर और सॉल्व कर रहा हूँ एलसीएम लेके, तो ऊपर आ रहा अल्फा प्लस बीटा, कहीं ना कहीं आपको ये सम ऑफ जीरोस का याद दिलाता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला भी आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, और नीचे आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी कि नीचे का कहीं ना कहीं आपको ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का याद दिलाता है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, आप निकाल लो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मतलब यहाँ पे आपका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। कितना आपका एक्स का कोफिशिएंट, -2 अपॉन में ए का क्या है यहाँ पे 4। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में 4, यानी कि 1 अपॉन में 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 1/2। अब आप एक काम करो, अब आपका जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका, आप क्या निकाल सकते हो, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप निकाल लो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि नीचे आपका प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मतलब आपका कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर आपका क्वेश्चन में था क्या, -3। तो -3 और ए था आपका 4, तो -3 अपॉन में 4। अब मैं एक काम करता हूँ, उठा के यहीं पे रख देता हूँ जिसमें मुझे रखना था, जिसकी वैल्यू निकालनी थी। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को मैंने अभी सॉल्व किया था, तो ऊपर आया था बीटा प्लस अल्फा और नीचे आया था अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, तो आपकी वैल्यू आई वहाँ से 1/2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -3/4। तो यहाँ रख देता हूँ। तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन में 2, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा -3। 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा 3। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का आपका वैल्यू आ गया -2 अपॉन में 3। आप ऐसी जैसे मैं सॉल्व करो, आप ऐसी कोशिश करना बोर्ड में सॉल्व करने का। मैं बोर्ड के लिए भी आपको बताऊंगा आपको लिखना कैसे है, पूरा मैं सैम्पल पेपर भी सॉल्व करूंगा। तो अभी तो मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो आप देखो, आपको जीरोज निकालने यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आप एक काम करो, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू आपको दिया है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, आप फैक्टराइज कर लो इसको, सिंपल मेथड। 9 4 जा 36, 36 का फैक्टर निकालो। बीच वाला माइनस में है केवल, तो आपके दोनों फैक्टर माइनस में आएंगे। जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 36। तो स्टार्ट करता 2 से, 2 18 में कभी नहीं आ सकता, जोड़ने पे तो 20 आएगा। 3 से 12 बार में नहीं हो पाएगा, जोड़ने पे 15 आएगा। 4 से 9 बार में जोड़ने पे 13 आएगा, लाना है मुझे 12। 5 से जाएगा नहीं, 6 6 जा, जरा जोड़ना इसको आप, 6 6 जा 36। तो बस हो गया हमारा काम। 0 से इक्वेट कर दो आप, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 6 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों कौन से नंबर से जाएंगे, 2 से जाएंगे। एक्स स्क्वायर एक्स में छोटा कौन होगा, एक्स। 2 2 जा 4, एक एक्स क्या एक्स, 2 3 जा 6। जो इस ब्रैकेट बचा वही अगले वाले ब्रैकेट में भी बचेगा। तो 6 और 9 में से 6 और 9 कौन से नंबर से जाएंगे, तो 3 से जाएंगे। माइनस अब कॉमन कर लो, बस एक्स तो है नहीं दोनों में, तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। तो अब देखो इस ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट को देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारा। तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x माइनस में 3। तो एक बार आप 2x माइनस 3 को आप एक बार इक्वेट करो 0 से, तो 2x इक्वल टू आ गया आपका 3 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। ये आपका पहला आंसर हो गया, है ना। सेम काम आप यहाँ से करोगे अगला वाला, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 है ना आपका। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2। कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 3/2 इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, एक ही बार निकाल के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको दोनों ही निकालना है। ये अल्फा का काम करेगा और ये बीटा का काम करेगा। हो गया आपका सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक।
तो आप देखो x पे हाईएस्ट पावर आपका 3 है, तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला था, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आपके पास था लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लिए इस साल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये आने का चांस इस साल बहुत ज़्यादा है इस बार, तो आप इसको जम के प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो पॉलिनोमियल दे मैं उसको लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, पी एक्स इसको बना के मैं लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जब आपको यहाँ पे जब जीरोस दिया है, क्यूबिक में क्वाड्रेटिक अगर रहता, 2 जीरोस रहता तो एक अल्फा और एक बीटा रहता, लेकिन यहाँ पे आपका देखो एक्स पे हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि क्यूबिक है। क्यूबिक में आपको 3 जीरोस होगा, एक होगा अल्फा यानी कि आपका a माइनस बी, एक है आपका बीटा जो है कि a, और गामा आपके यानी कि क्या a प्लस बी। 3 जीरोस है हमारे पास। सबसे पहला आप लगा दो सम ऑफ द जीरोस। देखो सबसे पहले लगा दो सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है होता है क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस में बी बाई ए। तो अल्फा है आपके पास a माइनस बी, प्लस बीटा है आपके पास a, और गामा है आपके पास a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी का मतलब वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखूंगा इस बार, तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे है क्या -3, और a का यहाँ पे एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं तो यहाँ पे है 1। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, a प्लस ए 3a, माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/3 इज इक्वल टू 1। अब आपका देखो a का वैल्यू बहुत आसानी से मैंने निकाल दी यहाँ पे। अब आपको निकालना है b का, तो b का निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, एक मैंने अप्लाई यहाँ पे कर चुका हूँ। अब आपके पास है दूसरा मैं लगाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा लेंदी होता है, उससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मैं लगाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको कोई भी डाउट अगर आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, इसको एक बार और अच्छे से क्लियर करूँगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना था a माइनस बी, बीटा का वैल्यू था a, और गामा का वैल्यू था a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी का मतलब आपका कांस्टेंट नंबर, जो कि है कांस्टेंट नंबर आपका 1, और a का मतलब वही एक्स क्यूब के कोफिशिएंट यानी कि जो भी है 1। अब इसको ध्यान से देखो, यह a माइनस बी और यह a प्लस बी। किसी का आपको याद आ रहा है फॉर्मूला? याद अगर आपको आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं दिलाता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। याद आया? तो मैं a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और यहाँ पे बचा क्या है, तीनों मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो बचा आपका क्या a, -1/1 करोगे आपका आएगा -1। अब देखो a की वैल्यू आप निकाले हुए, तो अब मैं यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ, लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन अबव। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू -1। बस उठा के मैंने a का वैल्यू रखा जो मैंने निकाला था। 1 का स्क्वायर करोगे आपका 1 ही आएगा, ये माइनस बी का स्क्वायर 1 में इसका करते तो आप यही आता, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, इक्वल टू -1। ये +1 उधर जाके आपका हो जाएगा -1, -1 आपका आ जाएगा -2। तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस से माइनस आपका क्या होगा, कैंसिल आउट, ये स्क्वायर उधर जाके बनेगा रूट के आके क्या लगता है प्लस माइनस। तो ध्यान देना, कई लोग केवल प्लस छोड़ देते हैं, लेकिन आपको दोनों यहाँ लगाना है +-√2। ठीक है गाइस, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। वेरीफाइड एट 3, -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। मैं आपको समझा देता हूँ, करोगे आप खुद ही। देखो यहाँ पे ये जो वेरीफाइड एट दिया ना, ये आपका जीरोस है, और आपका पॉलिनोमियल जरा देखो तो आप क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपका दिया है क्यूबिक, यानी कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3। ये आपका पॉलिनोमियल दिया है, और वो भी कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आपके पास जीरोस दे रखा है, अल्फा का वैल्यू दिया है 3, बीटा का वैल्यू दिया है -1, और गामा का वैल्यू दिया आपका -1/3, क्योंकि यही जीरोस होते हैं। अब एक बार आप रखो यहाँ पे 3, सबसे नंबर 1 रखो 3, ये जीरो ही आना चाहिए यहाँ पे, 3 रखो, तो 3 इंटू में आएगा आपका 3 का क्यूब, -5 इंटू में क्या 3 का स्क्वायर, -11 इंटू में 3 -3। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 27 3 जा कर लेता हूँ, कितना आएगा 81। 3 का स्क्वायर 9 5 जा का हो गया 45, 11 से 33 -3। अब यहाँ पे मैं ये इन तीनों को जोड़ लेता हूँ, देखता हूँ जोड़ के कितना आ रहा है, -45 है, -33 है, माइनस में 3 है, 8 3 11 81। आपका आ गया 81 -81, कितना आ रहा है आपका 0। यानी कि पहला वाला आपका वेरीफाई हो गया कि 3 रखने पे ये आपका 0 आ रहा है। बोला था ना आपका क्वेश्चन कि 3 -1/3 जो है वो जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो एक बार उठा के मैंने 3 रखा तो 0 आ गया। अब एक बार आप खुद करोगे ये,
अगर कोई दिक्कत आता तो आप जरूर बताना, मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे एक बार आप क्या रखोगे, -1 रखोगे तो भी 0 आएगा, एक बार -1/3 रखोगे तो भी 0 आएगा। और वेरीफाई तो मुझे पता है कि आप सभी लोग कर लोगे। वेरीफाई करने के लिए बोला है तो एक बार सम ऑफ जीरोस, एक बार सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a², लिख लेता हूँ मैं पॉलिनोमियल को px करके लिख लेता हूँ, a² + 9, ये ब्रैकेट में आपका, फिर बाहर x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यानी कि एक जीरो, मुझे कोई जीरो नहीं पता पहले तो इस सवाल में, है ना। तो आप सोचो जरा, नए तरीके से सोचता हूँ मैं। ये पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है, यहाँ से कह रहा है कि एक इस पॉलिनोमियल का जो भी एक जीरो है अगला वाला उसका अपोजिट है, मतलब अपोजिट का मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल है। सपोज करो अगर आपका पहला वाला अगर ए है तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 1/में, है ना। अगर पहला वाला अगर आप बी मानते हो तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 1/b। रेसिप्रोकल का मतलब यही तो हुआ, उल्टा। तो यहाँ पे मुझे पहले मानना पड़ेगा कि पहला जीरो आखिर है क्या। तो यहाँ पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट जीरो बी क्या, ए, इसको मान लेता हूँ, एंड द सेकेंड जीरो विल बी इसका रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/में। इतना काम हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। इस पॉलिनोमियल का 1 0 जो है, बोला अगला वाला उसका क्या है, उल्टा है। तो मैं पहला वाला तो मान लेता हूँ, मुझे पहला ही नहीं पता तो अगला वाला मैं कहाँ से निकालूंगा। तो पहला वाला यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या है, ए, तो अगला वाला इसका होगा उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि जो कि हो जाएगा 1/में ए। मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चन में आप तुरंत लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका देख लो यहाँ पे है, क्वाड्रेटिक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मैं फॉर्मूला यहाँ पे आसानी से लगा सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, है ना। अब देखो ध्यान से आप, ये जो आपका 2 0 आया है, यानी कि कहीं ना कहीं अल्फा का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बीटा का। ये ध्यान में आप रखे रहना। पहला वाला आपके यहाँ पे, क्योंकि पहला जीरो आपका क्या होता है, अल्फा होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, बीटा होता है। क्वाड्रेटिक में यही होता है। अगर क्यूबिक होता तो अगला वाला क्या होता, गामा होता। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे है क्या, ए, और बीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 1/में, यानी कि 1/में। सी का मतलब आप देख लो यहाँ पे क्या है, 6a। क्वेश्चन में आपका क्या है, 6a/में। ए का मतलब x² का कोफिशिएंट, जो कि है हमारे पास a² + 9। ये ए से कैंसिल आउट होगा, a² + 9 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे केवल 1 बचा हुआ है, यहाँ पे केवल 1 बचा हुआ है। तो a² + 9 में 1 का करूँगा तो यही आ जाएगा, a² + 9 = 6a। आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, a² के बाद ये आएगा तो ये +6a इधर आके हो जाएगा आपका -6a + 9 = 0। बीच वाला फिर से देख लो आप माइनस में। अभी मैंने इसके कुछ सवाल पहले ही मैंने बताया था कि अगर बीच वाला माइनस में होगा तो आपका दोनों ही फैक्टर माइनस में होगा। तो a² के आगे 1 और यहाँ 9 का फैक्टर निकाल लेता हूँ। 3 3 जा 9, तो 3 और 3 को जोड़ोगे आपका 6 आ भी जाएगा। तो a² -3a + 9 = 0। इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, a कॉमन कर लो तो यहाँ से बचेगा a -3। यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है ना, अंदर भी माइनस होगा, तो यहाँ से आप कॉमन कर लो -3, तो यहाँ से भी बचेगा a -3 = 0। एक ब्रैकेट में आपका आएगा a -3 और एक ब्रैकेट में भी आएगा a -3 = 0। एक बार a -3 को आप 0 के इक्वल करो तो -3 उधर जाके आ जाएगा +3। फिर एक बार दोबारा a -3 = 0 करो तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि एक यहाँ से, दोनों ही वैल्यू यहाँ से निकल रही है 3। सो गाइज, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैं इसका एक और पार्ट बना दूंगा कि जहाँ पे आपको कोई भी अगर डाउट आता है उस क्वेश्चन में भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो टिल देन बाय, प्रैक्टिस करते रहो मज़े से। इस बार बोर्ड में आप सभी को अच्छा करना है। थैंक यू सो मच।